सल्तनत सिंध के राजा साहसी की बीवी ने जब किसी नौकर के ज़रिए अपने प्यार का इजहार चच से किया तो चच ने इनकार करते हुए कहा कि भला मेरी क्या औकात है, मेरे भाई और बाप दोनों राहिब हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है कि मैं आपके पास काम करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ चच की दिल भी पिघलने लगी और वो रानी सुवन देवी के इश्क में गिरफ्तार होने लगा। जब इस बात का पता अपने करीबी लोगों से राजा साहसी को चला तो उसने ये कहा कि चच मेरा एक वफादार बंदा है, वो कभी इस तरह नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि मेरे घर से कोई ऐसी बात नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे शान के खिलाफ है। दोस्तों, किताब लिखते हैं कि राजा साहसी चच पे इतना भरोसा करता था कि कोई भी मशवरा या फैसला उसके बगैर नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं उमरान अली और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सिंध पार्ट नंबर 3। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हमेशा आपके पास आती रहे। दोस्तों, कुछ वक्त गुजरने के बाद राजा साहसी के मौत के दिन करीब आ गए और वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मौत की निशानियां ज़ाहिर होने लगी। और फिर रानी सुवन देवी ने चच को दरबार में बुलाया और कहा कि राजा साहसी एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी मौत की निशानियां उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप सल्तनत सिंध के राजा बन जाएं, आपकी पूरे मुल्क पे हुक्मरानी हो और ये इक़्तिदार आपके हवाले हो। इस बात पे चच ने रजामंदी दिखाई। फिर रानी सुवन देवी ने खतरनाक चाल चली। जब राजा साहसी का इंतकाल हो गया और तबीब बाहर जाने लगे तो उन तबीबों को कुछ टाइम रुकने का कहकर और नौकरों को हुक्म दिया कि इनको कैद किया जाए ताकि बादशाह के इंतकाल की खबर बाहर ना फैल सके। और राजा साहसी के अजीज़ रिश्तेदार और करीब के साथियों को बुलाया इस बहाने कि राजा की आज तबीयत कुछ बेहतर है, वो आपसे मशवरा करना चाहता है। जब सारे लोग दरबार में इकट्ठे हुए तो उनको एक एक करके अंदर बुलाया और सबको कैद कर दिया और उन सबको एक दूसरे से लड़वा कर मरवा दिया, और जो कुछ बच गए उनको कैद कर दिया गया। इस तरह कोई भी मुखालिफ नहीं रहा था जो चच के आने की इक़्तिदार में मुखालफत करे या राजा साहसी की मिल्कियत में अपने हिस्से की दावा करे। उसके बाद तमाम सरबरान जिनकी चच को हिमायत हासिल थी और फ़ौज, मुलाजमीन और ताजरों को दरबार में बुलाया गया और रानी सुवन देवी ने पर्दे के पीछे वज़ीर बुद्धमन के ज़रिए ये पैगाम जारी किया कि राजा की तबीयत बेहतर है, लेकिन जो आज इंतकामी कार्रवाई हुई है उनकी वजह से उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और वो दरबार में नहीं आ सकता। ये राजा का हुक्म है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने चच बिन सलाज को चुना है और ये इक़्तिदार उनके हवाले करना चाहता हूँ। दरबार में मौजूद तमाम लोगों ने ये बात सुनकर चच की बैत कर ली और इस बात पे खुश हुए क्योंकि चच पहले से ही बड़ी सलाहियतों का मालिक था और अच्छी तरह अपने काम सर अंजाम दे रहा था। बस इस तरह राजा साहसी की बीवी की मदद से चच बिन सलाज इक़्तिदार में आ गया। उसके बाद रानी सुवन देवी ने 1000 लोगों को बड़े इनामात से नवाजा, जिसमें उसके खास वफादार, सरदार और रईस शामिल थे। बस चच के इक़्तिदार को 6 महीने गुजरे थे तो राजा साहसी की मौत की खबर आखिर जाके उसके भाई तक पहुंची। उसका नाम मुर्त थे, वो चतरूर का बादशाह था। एक तो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन चच का इक़्तिदार में आने का सुनकर उसको बहुत बड़ा गुस्सा आया और वो चतरूर से एक शानदार लश्कर लेके उरूड़ की तरफ रवाना हुआ और उरूड़ की 3 मील दूर उसने अपने लश्कर को रोका। फिर राजा मुर्त ने अपने खास लोगों का एक वफ्द चच के पास भेजा और कहा कि ये मुल्क और मीरास मेरा हक है, ये सल्तनत मेरा हक है, मेरे भाई की मिल्कियत है और ये मेरे हवाले कर दे तो तेरी मैं जान भी बख्श दूंगा और तुझे कोई वज़ीर का ओहदा भी दे दूंगा। उसके बाद फ़ौरन चच रानी सुवन देवी के पास चला गया और कहने लगा कि दुश्मन दरवाजे पे आ खड़ा है और कहता है कि ये मेरे भाई की मीरास है, मेरी सल्तनत है, मेरे हवाले कर दे, आप क्या कहती हैं? तो रानी सुवन देवी ने हंस कर कहा, बड़ा ताना देकर कहा
कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, बस घर में बैठी होंगी। अगर मुझे जंग पे जाना होता तो ये मेरे कपड़े आप पहन ले और अपने मुझे दे दे ताकि मैं जंग पे जाऊँ। जाओ जंग करो, या तो इज़्ज़त से मर जाओ या तो उसको मार दो। ये सुनकर चच को बहुत शर्म भी आया और गुस्सा भी आया। वो रानी से वापस अपने दरबार में चला गया और उसने एक लश्कर तैयार किया और उस दौरान जो उसने लोग पहले कैद किए थे और उनको भी आज़ाद करके अपने अपने ओहदों पे फायज कर लिया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रानी सुमन देवी ने चच से कैसे शादी की और चच ने राजा मूर्त को कैसे शिकस्त दे दी और उसके बाद वो अपने सरहदों की हिफाजत करने के लिए कैसे रवाना हुआ। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल लाइक बटन को ऑल कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास हमेशा आती रहे।